अस्सलाम वालेकुम साथियों। और जैसा कि सभी को मालूम है कि कुरान, मुस्लिम लोग कुरान पढ़ते हैं हम लोग। तो कई लोगों को पढ़ते तो हैं लेकिन उसका तर्जुमा पता नहीं रहता क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है ना। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि सभी लोगों को मैं तर्जुमा के साथ बताऊँ कि कुरान मजीद का आखिर मतलब क्या है। अल्लाह ने जो कुरान दिया है उसका मतलब क्या है। यह कुरान जो है वो किसी पर्टिकुलर किसी धर्म के लिए नहीं आया है, किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं है। यह पूरे कायनात के लिए था, पूरे जहानों के लिए, पूरे इंसानियत के लिए था, है ना। तो हम शुरुआत करते हैं तर्जुमा सहित। तो पहली सूरह फातिहा जो कुरान में है वो पहली सूरत फातिहा कहा जाता है, पहला जो चैप्टर है। तो इसके बारे में हम पढ़ें तो यह सूरह मक्की बोली जाती है क्योंकि यह मक्का में उतरी थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा के ऊपर यह मक्का में उतरी थी। तो इसमें 7 आयतें हैं टोटल और एक रुकू है। तो हम पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि इसका मायने क्या है और मतलब क्या है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अब इसका मतलब समझ लें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसका मतलब है अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहने वाला है। आगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब खूबियाँ अल्लाह को जो मालिक सारे जहान वालों का है। अब इसमें जो पहली आयत है उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि सब खूबियाँ उस मालिक के लिए है, उस अल्लाह के लिए है जो सारे जहान वालों का है। किसी पर्टिकुलर किसी धर्म या किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, सारे जहान वालों का है। बहुत मेहरबान और रहम वाला। अर्रहमान रहीम, बहुत मेहरबान और रहम वाला। यह मतलब वो बहुत मेहरबान है और रहम वाला है। मालिक यौमिद्दीन, रोजे जजा का मालिक। मतलब जिस दिन कयामत आएगी उस दिन का मालिक वही रहेगा, बाकी और किसी को मालिक नहीं कहा गया। मतलब महाप्रलय जिस दिन आएगा रोज, तो उस दिन का मालिक वही है, बाकी कोई नहीं, है ना। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझी को पूजे और तुझी से मदद चाहें। के मतलब हम केवल आप अल्लाह और मालिक तुझी को पूछते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधा रास्ता चला। मतलब ए मालिक, ए अल्लाह, हमें सीधा रास्ता ही चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उनका जिन पर तूने एहसान किया। ऐ मालिक, हमें उनका रास्ता चला जिन पर तूने एहसान किया और जिन पर तेरा स्पेशल करम रहा। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ना उनका जिन पर गजब हुआ और ना बहके हुओं का। उनका रास्ता ना चला जो बहक गए या जिन पर तूने गजब ढाया। गजब मतलब जो तेरी क्रोध का या तेरी नाराजगी का हिस्सा बने, उनका रास्ता ना चला, है ना। अब इकट्ठे में हम हमारे अगर हिंदी तर्जुमे में पढ़ें तो देखें कि अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहम वाला। सब खूबियाँ अल्लाह को जो मालिक सारे जहान वालों का, बहुत मेहरबान रहम वाला। रोज़े क़यामत का
मालिक, रोज़े जज़ा का मालिक, हम तुझी को पूजें और तुझी से मदद चाहें। हमको सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तूने एहसान किया, ना उनका जिन पर गज़ब हुआ और ना बहके हुओं का। यह जो सूरह फातिहा है इसका पूरा सार है, जिसमें उस मालिक का गुणगान भी किया गया है और उससे प्रार्थना भी की गई है और उससे एक रिक्वेस्ट की गई है कि हमें उस रास्ते पर चला जिस पर तूने एहसान किया और जो सीधा रास्ता है, ना कि बहके हुए का या फिर जिन पर तूने गजब ढाया, है ना, तेरी नाराज़गी की बात पर तो उनका रास्ता ना चला। तो ये पूरा जो सूरह फातिहा का मतलब है वो इस आयत में बता दिया गया है। और यह अगर ये देखा जाए तो वो ये इतनी मोटी कुरान है, तो इसका जो पूरा सार है वो एक ही आयत में एक स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। अब इसके सूरह फातिहा की बहुत सारी फजीलतें बताई गई हैं कि एक फजीलत तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति इस सूरह फातिहा को 100 बार पढ़ता है और कोई भी मालिक से दुआ करता है तो उसकी दुआ बिल्कुल कबूल होती है, लेकिन वो जायज़ होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि फालतू की दुआएं करने लगे हैं, है ना, किसी के लिए बुरा सोचने की दुआएं करें तो वो नहीं होगी, लेकिन जायज़ जिसमें सबका भला हो वो अगर आप करते हैं तो बिल्कुल कबूल होती है दुआ। और यह मेरा भी प्रैक्टिकल है, बिल्कुल होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।